मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। अरे आंटी जी आप भी आई हुई हैं, रुकिए अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ऑफिस जा रही है ना, आराम से जा। मैं और गौरी इसी चाय से 2 कप करके पी लेंगे। हाँ बेटा तुम जाओ। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं बस 2 मिनट में दूसरी चाय लेकर आती हूँ। गौरी और नीना के मना करने पर भी परी दूसरा कप चाय बनाकर ले आती है। वाह भाई नीना, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। आज के जमाने में भी कितनी अच्छी बहू है तुम्हारी। हाँ गौरी, बहुओं के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी बड़ी बहू भी ऐसी है, बहुत अच्छी है। अपनी सास के मुंह से बड़ी बहू की तारीफ सुनकर परी मुंह बना लेती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑटो में बैठी परी खुद से कहती है, ये अच्छा है, मम्मी जी साल में 6 महीने मेरे पास रहती है, मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे साथ रहते हुए भी वो तारीफ करेगी किसकी? अपनी उस देहाती बहू की। हद होती है, क्या सोचेंगे सब पड़ोसी। परी को अपनी जेठानी की तारीफ बहुत खटकती थी। उसका मानना था कि वो मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी थी, इसलिए उसकी तारीफ जेठानी से ज्यादा होनी चाहिए थी। वो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है। उसकी सीनियर उसे डांट लगाती है, क्या परी आज फिर तुम लेट आई हो, तुम हर तीसरे दिन लेट हो जाती हो। सॉरी मैम, मैं रोज ट्राई करती हूँ कि टाइम पर आ जाऊं। हाँ, लेकिन फिर अपनी सासू माँ की सेवा करने के चक्कर में लेट हो जाती हो, क्यों? जी वो मैं हाँ टेंशन मत लो परी, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। अरे मुझे तो हैरानी होती है तुम्हें देखकर, आखिर तुम ये सब कैसे कर लेती हो, ऑफिस के साथ साथ घर और खास करके अपनी सास को संभालना। अब क्या करूं मैम, वो साल में 6 महीने हमारे साथ रहती है तो उनका ध्यान तो रखना चाहिए ना। सही है, तब तो तुम्हारी सास तुमसे बहुत खुश रहती होगी ना। हाँ खुश तो रहती है, बस बात बात पे अपनी बड़ी बहू यानी कि मेरी जेठानी जी को बहुत याद करती हैं। ओह तो ऐसी बात है, तो क्यों ना एक दिन तुम अपनी जेठानी को यहाँ बुला लो, फिर अपने आप तुम्हारी सास को दिख जाएगा कि कौन सी बहू ज्यादा अच्छी है। देखो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मेरी शादी को कई साल भी हो गए, मेरी एडवाइस मान लो। इतना बोलकर वो अपने काम में लग जाती है और परी भी काम करने लगती है। लेकिन शाम को घर आते वक्त वो अपनी बॉस की बात ही सोच रही थी। वैसे मैम ने सही तो कहा था, मैं अपनी जेठानी से तो लाख गुना बेहतर हूँ, मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी हूँ। अगर एक बार मैं जेठानी जी को यहाँ बुला लूं तब मम्मी जी को साफ नजर आएगा कि मैं उनकी ज्यादा अच्छी बहू हूँ, फिर वो बस मेरी ही तारीफ करेंगी। हाँ। परी ने मन में ठान लिया था कि अब वो गांव से अपनी देहाती जेठानी को बुलाएगी और सास को एहसास दिलाएगी कि परी कितनी अच्छी है। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। बेटा परी देखना तो दरवाजे पर कौन आया है। नहीं मम्मी जी मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए, कोई आपको सरप्राइज देने आया होगा। है? ऐसी बात है क्या? रुको फिर मैं ही जाकर देखती हूँ। जैसे ही नीना दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी थी रमीला। रमीला जल्दी से नीना के पैर छूती है। कैसन मामा जी? अरे रमीला, अरे बहू तू अचानक से यहाँ। नीना भी रमीला को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। दोनों अंदर आते हैं। देवरानी जी का फोन आया था कि दीदी आ जाओ, माँ जी आपको याद कर रही है, तो बस हमने अगली गाड़ी पकड़ी और आ गए। अब आप हमें बुलाएंगे तो आएंगे ही ना। क्या मैं तो नीना का नाम लेकर परी ने रमीला को गांव से बुलवाया था, इसलिए परी बीच में ही बोल पड़ती है। अरे ये सब छोड़िए ना दीदी, आप इतनी दूर का सफर तय करके आई हैं, थक गई होगी ना। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ और साथ में आपके लिए चाय भी बनवाती हूँ। अरे नहीं, जिस घर में हम होते हैं वहां मजाल है किसी की जो रसोई में हमसे आगे चला जाए। अरे तुम सब बैठो, चाय हम बनाते हैं। अरे तू थक गई होगी ना रमीला, क्यों तकलीफ ले रही है। अरे हमको थकान नहीं होती माँ जी, हम तो बस में बैठ कर आए हैं, चलकर थोड़ी ना आए हैं। हम चाय बनाते हैं। और इतना कहकर रमीला चाय बनाने चली जाती है। देखा तुमने परी बहू, ये ऐसा ही है, हमेशा चहकती रहती है। अरे ये सब ना गांव के दूध मक्खन का कमाल है, शहर में तो लोग सुस्त हो जाते हैं। इतना बोलकर नीना टीवी देखने लगती है, मगर परी सोच में पड़ जाती है। हैं? इसका मतलब मम्मी जी को लगता है कि मैं सुस्त हूँ? अरे नहीं, ये जेठानी जी को यहाँ शहर बुलाकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। रात को परी और रमीला मिलकर खाना बना रहे थे। और बताइए जेठानी जी अपने बारे में, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है हम 3-4 दिन से ज्यादा रह ही नहीं पाए ना साथ में। ये तो तुम एकदम ठीक कहती हो परी, लेकिन हमारे बारे में जानने को ज्यादा कुछ है भी नहीं, हम तो बस गृहस्थी में उलझी महिला है। हाँ लेकिन गृहस्थी से आगे भी बहुत कुछ है ना जेठानी जी। अब देखिए ना आप मुझे, अब मैं घर भी देखती हूँ, नौकरी भी करती हूँ और मेरे दोस्त भी है।
हाँ हाँ दोस्त, हमरे भी है गांव में। सुशीला, विमला, कजरी, हम सब साथ में मिलकर ना भैंसिया का दूध निकालते हैं सवेरे सवेरे। वाह, कितना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आप सब साथ में। कहा कौवा का? अरे कुछ नहीं, ऐसे करती हूँ मैं, आने वाले संडे को अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती हूँ, फिर आप उनके साथ समय बिताना और बताना कि आपको कैसा लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा विचार है, मजा आएगा। चलो हम खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं, तुम सलाद लेकर आ जाओ। रमीला इतना कहकर चली जाती है और परी खुद से कहती है, मजा तो आएगा लेकिन आपको नहीं, मुझे। सब खाना खाने बैठते हैं। वाह भाभी वाह, आज कितने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाया, मजा आ गया। वो तो कहो, यहाँ चूल्हा नहीं था, गैस पर बनाया है सब कुछ। अगर कहीं चूल्हे की व्यवस्था हो जाती तो हम तुमको सीधा गांव की याद दिला देते देवर जी। अरे आपके हाथ का जादू किसी चूल्हे का मोहताज नहीं है भाभी। बिल्कुल ठीक कहा सूरज ने, तुम्हारे हाथ में जादू तो है रमीला। सब लोग रमीला के हाथ के खाने की भर भर कर तारीफ कर रहे थे और परी को अंदर ही अंदर आ रहा था बड़ा गुस्सा। रात में वो सूरज की तरफ पीट करके लेटी थी और खुद से बड़बड़ा रही थी, हाथ में जादू है। ये लोग तो ऐसे जेठानी जी के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे जैसे कि मैं तो इन्हें भूखा रखती हूँ, और आज जाकर बेचारों ने कितने महीनों बाद खाना खाया है। क्या बात है परी, खुद से नींद में क्या बातें कर रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, अब इतना अच्छा खाना खाया है तो नींद कैसे नहीं आएगी। गुड नाइट। परी ये बोलकर सो जाती है। सूरज भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगले सवेरे परी गुनगुना रही थी, आज उसका मूड खराब नहीं था। वाह जी वाह, आज तो बड़े अच्छे मूड में नजर आ रही हो, क्या बात है। अरे आप भूल गई कि आज संडे है, मेरी सहेलियां घर आने वाली है। आपको मैंने बताया था ना आज गर्ल्स पार्टी है घर में, किटी पार्टी। हाँ, याद आया। चलो बढ़िया है। लेकिन किटी पार्टी का हो है? इसमें ऐसा होवे है कि आपको वेस्टर्न वेयर पहनकर रेडी होना है, फिर हम बाहर से खाना मंगाएंगे, डांस करेंगे और खूब बातें करेंगे। धत तेरी, ये तो गड़बड़ हो गए। क्या हुआ दीदी? अरे हम वेस्टर्न वेयर लेकर गांव से थोड़ी ना आए हैं, अब हम तो ये साड़ी ही पहनेंगे। खैर हम तो साड़ी में भी हीरोइनों को फैल कर देते हैं। हाँ आने दो अपनी सखियों को, मजा आवेगा। इतना बोलकर रमीला अपने काम में लग जाती है और परी दांत पीसते हुए कहती है, कितनी घमंडी है ये, खुद को पता नहीं किस एंगल से देखती है, जैसे खुद में हीरोइन नजर आती है। देहाती कहीं की। आने दो मेरी सहेलियों को, इससे अच्छा सबक सिखाएंगी। रो कर सीधा वापस गांव को टिकट कटाएगी, वो भी आज के आज। कुछ देर बाद परी की सहेलियां आ जाती है। हाय परी बेबी, थैंक यू सो मच हमें पार्टी में बुलाने के लिए, कितने दिनों बाद मिलना हुआ ना। हाँ सच कहती है तुम मोना, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। अरे आइए आप सबको हमारा राम राम। परी, हु इज शी? ये कौन है? कोई नई बाई रखी है क्या? कितनी पगार देती हो, मेरे घर भी भेज दो ना, काम वालियों की बहुत कमी है यार आजकल। शीला ने रमीला को आते ही बाई समझ लिया और इस बात से परी को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ गया। क्या? अरे नहीं ये तो। अरे हाँ, हम इनकी जिठानी है, यानी कि इनके हस्बैंड की बड़ी भाभी, कोई बाई नहीं है। मैडम जी, अगर हम बाई होते भी तो आपके घर कभी काम करने ना आते। रमीला ने शीला को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और तीनों सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ वो ये मेरी जेठानी है। ओके सॉरी। अरे कोई बात ना, ये तो बड़ा शहर है और बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है ना जी। खैर और बताइए, क्या लाए आपके लिए, चाय की कॉफी? अरे दीदी मैं सब बनाती हूँ और लेकर भी आती हूँ, आप खुद यहाँ 4 दिन की मेहमान है, आप क्यों तकलीफ लेंगी? आप मेरी सहेलियों के साथ बैठिए और बातें करिए। हाँ जी, भी ठीक रहेगा। परी जाते जाते अपनी सहेलियों को आंख मार के इशारा करती है और हंसते हुए रसोई में चली जाती है। वैसे रमीला जी, आप तो गांव में बोर हो जाती होंगी ना, दिन भर हाउसवाइफ की तरह घर में रहना, ना कोई नौकरी ना सैलरी, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पति का मुंह देखना। हाँ नहीं तो क्या। अरे हम लोगों को देखिए, बढ़िया नौकरी करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, जैसे मन करे वैसे खर्च करते हैं और घर से बाहर भी जाते हैं, मजे करते हैं। अरे जे का बात कर दी आप लोग ने। अरे हम घर में जरूर रहते हैं लेकिन खाली नहीं बैठे रहते, हम तो बिजनेस वुमन है बेटा। हाँ
रमीला की बात सुनकर शीला और मोना के होश उड़ गए। क्या कहा? बिजनेस? कैसा बिजनेस? हमारी ना भैंसिया है, वो भी दुई हम उनका दूध निकालते हैं, फिर गांव के कई लोग आते हैं तो हम उनको 50 रुपए लीटर पर दूध बेचते हैं। इतना ही नहीं, गांव की छोटी छोटी लड़कियों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। क्या सच में? आप तो बहुत टैलेंटेड है, माय गॉड। अरे इतना में ही आपको गाड़ी याद आ गई का? तब तक रसोई से परी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और धीरे से मोना से पूछती है, सब कैसा चल रहा है मोना? पूछ मत परी, तेरी ये जेठानी देहाती नहीं है, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। बाप रे बाप। है? ये क्या कह रही है तू? मैंने ये सुनने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया था क्या? अच्छा रुक, मैं ना फिर से कोशिश करती हूँ। मोना अपना फोन निकाल कर कहती है, यार चाय कॉफी तो ठीक है, लेकिन कुछ भूख सी लग रही है। ऐसा करती हूँ स्पैगेटी और पिज्जा मंगवा लेती हूँ। हाँ ठीक रहेगा, सब कुछ 20-25 मिनट में आ भी जाएगा। मोना खाना ऑर्डर कर देती है और फिर स्पीकर पर तेज गाने बजा देती है। तीनों सहेलियां डांस करने लगती है। उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा डांस कर रही है और रमीला उन्हें देखती रह जाएगी, लेकिन रमीला उल्टा हंसने लगती है। अरे बाप रे, कैसा खतरनाक डांस है। ऐसा लगता है मानो अभी आप सबकी कमरियां लचक के अलग हो जाएगी। अरे बस करो, वरना ही कमजोर घर से भी पाएगा क्या आपके झटके। माफ करना परी, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं कराऊंगी। मैं बैठ रही हूँ, तू कर डांस। बेचारी परी की एक और चाल नाकामयाब हो जाती है। तब तक खाना भी आ जाता है। परी जानबूझकर रमीला से खाना लेने को कहती है। दीदी आप जाकर ले लीजिए ना खाना। हाँ हाँ, काहे नहीं। रमीला जाकर ऑर्डर ले लेती है और डिलीवरी बॉय उससे कहता है, सॉरी मैडम, आई डोंट हैव एनी चेंज, वुड यू लाइक सम एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स? परी, शीला और मोना तीनों एक टक रमीला को देख रही थी कि अब क्या बोलेगी वो, लेकिन रमीला ने अपना फोन निकाला और डिलीवरी बॉय के सामने रखकर बोली, जरा फिर से तो बोलना भैया। सॉरी मैडम, आई डोंट हैव एनी चेंज, वुड यू लाइक सम एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स? माफ कीजिए, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, क्या मैं आपको कुछ और चिली फ्लेक्स की पैकेट दे दूं? ओ हाँ हाँ, दे दो भैया, हम वैसे भी ना तीखा खाना खाते हैं। रमीला ने इतनी समझदारी से इंटरनेट पर भाषा ट्रांसलेट कर ली कि तीनों के तो होश ही उड़ गए। ये लीजिए आप लोगों का खाना, हम अभी रसोई से कांटे वाला चम्मच लेकर आते हैं। स्पैगेटी उसी से खाते हैं ना, देखा था हमने एक बार टीवी पर। अब कोशिश छोड़ दे परी, तेरी जेठानी बहुत स्मार्ट है, इसे फंसाना नामुमकिन है। हाँ भाई, एकदम सही बात, ये तो सच में सर्वगुण संपन्न है। बस फिर क्या था, सब चुपचाप खाना खाते हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले सवेरे परी ऑफिस जा रही थी और उसका लैपटॉप टेबल पर ही रखा था। परी का मूड बीती शाम की पार्टी से ही खराब था, इसलिए आज वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। इतनी देर हो गई आज ऑफिस जाने में, आज तो बस जल्दी से ऑटो मिल जाए वरना सैलरी कट जाएगी। अरे रमीला, क्या बात है, कल से परी का मूड इतना खराब क्यों है? हम नहीं जानते माँ जी। अच्छा चल ठीक है, तू जाकर मुझे एक गिलास पानी ला दे, मैं अपनी दवा खा लूं। रमीला पानी लेने के लिए जाती है और गलती से उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और टेबल पर रखे लैपटॉप पर गिर जाता है। ये देखकर परी गुस्से से बौखला जाती है। ओफो, ये क्या किया आपने? आपकी आंख है या बटन ठीक से देख नहीं पा रही? मेरा 50,000 का लैपटॉप बर्बाद कर दिया, अब मैं ऑफिस क्या लेकर जाऊं? अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना, और हरकतें गंवार जैसी देहाती कहीं की। ये सिर्फ लैपटॉप का नहीं, पिछले सारे दिनों का गुस्सा था जो परी ने एक सांस में रमीला पर निकाल दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा था। नीना ने परी को शांत कराते हुए कहा, परी ये क्या कर रही हो? भला ये कैसा तरीका है बात करने का? और रमीला ने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। नीना के बोलने पर तुरंत परी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया, इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये तो किसी से भी हो सकता था। प्लीज हो सके तो मेरे इस भूल को माफ कर देना, छोटी बहन समझ के। परी को अपनी गलती का एहसास था और वो बहुत शर्मिंदा भी थी। नीना और परी दोनों रमीला की तरफ देख रहे थे कि वो कुछ बोलेगी। रमीला तभी अपना स्मार्टफोन उठाती है और कहती है, अरे ओ चार्ट जीपीटी, जरा हमको एक बात तो बतावा, अगर लैपटॉप पर एक गिलास पानी गिर जाए तो क्या करे? लैपटॉप को उल्टा रखो, स्क्रीन और कीबोर्ड को 10 पोजीशन में रखो, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा। जब तक रिपेयर में नहीं देते तब तक फैन के नीचे रख सकते हो, थोड़ी देर बाद पानी बाहर आ जाए तो रिपेयर में दे दो। रमीला को स्मार्टफोन में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते देख परी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लीजिए देवरानी जी, आपका काम हो गया। अरे ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए हैरान ना हुआ करिए, चिल पिल लिया करिए। वाह दीदी, मान गए आपको। अरे आपको देहाती समझने की मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप मॉडर्न नहीं अल्ट्रा मॉडर्न है। अरे का देवरानी जी,
हम देहात में रहत जरूर है, लेकिन मॉडर्न होने में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, आप भी नहीं। हाँ, तभी तो मैं कहती थी परी बहू, मेरी बड़ी बहू हीरा है हीरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई कम है। अरे तू भी पन्ना है। बेटा, अपने होने वाले पोते के लिए स्वेटर बुन दे क्या? अरे अम्मा, अभी तो बहुत वक्त है, आराम से बुन दीजिएगा। अरे नहीं, हमें और भी तैयारी करनी है अपने पोते के लिए। माँ जी, आप हमेशा पोता पोता ही क्यों करती हैं? अगर पोती हुई तो कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, हमने ये कब कहा कि हमें कोई दिक्कत है? पोती हो गई तो भी ठीक है, बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा स्वेटर बनाते हैं कि पोती हुई गलती से तो उसको भी स्वेटर बढ़िया आ जाए। गलती से? अरे मानसी, तुम तो शब्दों को पकड़ के बैठ जाती हो। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अब जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, इस हालत में ज्यादा देर खड़े रहना सही नहीं है। अरे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोकर उठी हूँ। अरे तो और सो लो, तुम जितना आराम करोगी बच्चे को उतना पोषण मिलेगा। ठीक है अम्मा। मानसी अपने कमरे में जाती है, जहाँ हर्ष बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक तो तुम्हारी अम्मा से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? जब से आई है तब से मानसी ये मत करो, मानसी वो मत करो, हर चीज में अड़ंगा लगाती है। अरे तो उन्हें चिंता है तुम्हारी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं समझती हूँ, तुम नहीं समझते हो कि चिंता उन्हें मेरी नहीं, अपने होने वाले पोते की है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एक तो आप भी उनको कुछ बोलते नहीं। अरे बता दीजिए ना उनको सच। क्यों बताना है उन्हें सच? जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे सांस भी नहीं लेने देती तुम्हारी अम्मा, और तुम कह रहे हो कि मुझे और क्या चाहिए? अरे यार, मुझे काम करने दो। वैसे भी इस प्रेगनेंसी के चक्कर में ही सही, कम से कम मुझे वर्क फ्रॉम होम तो मिला है। भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रही हूँ सोने। वैसे भी दिन भर सोई हूँ, फिर से सोने जा रही हूँ। शाम का वक्त होता है। शांता मानसी के पास उसके कमरे में जाती है। मानसी बेटा, दिन भर सोई रहोगी क्या? अरे थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए प्रेगनेंसी में, ऐसे दिन भर पड़े रहना सही नहीं है। अम्मा, आप ही तो बोली थी कि सो आराम करो, कोई काम मत करो, खड़ी मत रहो। अरे वो तो हमने दिन में कहा था। चलो अब शाम हो गई है, हमारे साथ थोड़ा घूम लो। तुम और हमारे पोते का दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। अम्मा, पोती भी तो हो सकती है। हाँ हाँ, एक ही तो बात है। आजकल लड़के लड़की में क्या भेदभाव है। ठीक है अम्मा, आप चलिए, मैं थोड़ा तैयार होके आती हूँ। हाँ आजा, फिर मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। माँ तो मेरा जीना हराम कर दी है, मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कैसे इस झूठ से पीछा छुड़ाऊं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। रात में खाने के वक्त। अम्मा, ये क्या बनाया है आपने मेरे लिए? मैंने तेरे लिए सादा और पौष्टिक खाना बनाया है। हरी हरी पालक की साग और रोटी, वो भी घी में डुबोई हुई। अब से तुझे ऐसा ही खाना है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन अम्मा, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। आपने जो राजमा बनाया है मुझे वही खाना है। नहीं बेटा, तेल मसाले वाला राजमा तो मैं तुझे नहीं खिला सकती, तुझे यही खाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी खा ले। अपनी माँ से बोलो ना कि मुझे राजमा खाने दे, कुछ तो बोलो कभी मेरे लिए। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? ये कह रही है कि बोलो अम्मा को कि मुझे राजमा खाने दो। अच्छा, तो अब तुम हम दोनों के बीच में बेचारे मेरे बेटे को लाओगी? खबरदार अगर उसे कुछ कहा तो। लेकिन अम्मा, बच्चे को भी खुशी नहीं होगी अगर वो पालक खाया तो। मैंने बोला ना, खाना पड़ेगा मतलब खाना पड़ेगा। क्या? तुमने कहा था ना कि बोलो तो बोल दिया, अब घूर क्यों रही हो मुझे? घूरू ना तो तुम्हारी आरती उतारो। खुद तो अच्छा अच्छा खा रहे हो और मुझे ये हरी घास फूस खाने के लिए छोड़ दिया है। अरे ये तो तुम्हारे सेहत के लिए फायदेमंद है, मुझे मिलता तो मैं खुशी से खाता। चलो खा लो अब। खाए मेरी जूती। नहीं नहीं, तुम जूती नहीं हो बेबी। चुप हो जाओ हर्ष। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। रात में खाने के बाद मानसी अपने कमरे में आती है। देखो जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुमने माँ को सच नहीं बताया तो मैं उनको सच बता दूंगी। हाँ जाओ बता दो, और फिर क्या होगा जानती हो ना? उसके बाद जो भी होगा वो तुम जानो, क्योंकि उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी अम्मा ही होगी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि अगर अम्मा मुझसे बार बार बच्चे के बारे में ना पूछती तो मैं झूठ ना बोलती। और तुम इसलिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, तुम अभी तक ये नहीं बता रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा वाह, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोला तुमने और गलती हमारी है। अरे तो समझाना चाहिए था ना अपनी अम्मा को कि मुझसे बार बार ना पूछे। क्या ना पूछू बहू? अरे अम्मा आ गई, देखो। क्या हुआ बहू, क्या ना पूछूं? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा चल ठीक है, समय से सो जाना। जी माँ जी।
और बहू को ज्यादा तंग मत किया कर, उसका ध्यान रखा कर, समझा? हाँ माँ, मैं तो रखता ही हूँ ध्यान, यही मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है। हाँ तो सुन लिया कर, अब पापा बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चल बहू, जा सो जा अब। जी माँ। एक तो तुम्हारी माँ ना। ए मानसी, अम्मा को कुछ न कहना। कुछ कह नहीं रहे। सुबह का वक्त होता है। सुबह 6 बजे ही शांता मानसी के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। हर्ष देखो ना, माँ आ गई है, देखो ना जरा। बहुत ठंड लग रही है, उठ के देख लो ना तुम्हें। अब तुम्हारी अम्मा सोने भी नहीं देंगी। मानसी नींद में दरवाजा खोलती है। क्या हुआ अम्मा, सब ठीक तो है ना? 6 बज गए हैं बहू, चलो एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एक्सरसाइज? हाँ बेटा, पोते की सेहत अच्छी रहे इसलिए एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और 5 मिनट में बाहर आ जा। माँ कल से शुरू करेंगे ना, आज सो लेने दीजिए। बेटा कल से क्यों, अब देखना तू उठ तो गई ही है, तो आ जा फिर। अम्मा। आ जा बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ। मानसी लोअर टी शर्ट पहन के अपनी सास के साथ छत पर आती है। बेटा पहले सूर्य नमस्कार कर ले, मैं यहीं बैठी हूँ, देख रही हूँ तुझे। माँ जी, आप नहीं करेंगे क्या सूर्य नमस्कार? मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हूँ बेटा, प्रेग्नेंट तो तू है ना, तो तू एक्सरसाइज कर। तो माँ जी, मुझे भी नहीं करना है, चलिए ना नीचे चल के सोते हैं। चुपचाप एक्सरसाइज कर ले, समझी? ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद बहू आती है। ये ले बेटा नाश्ता। माँ जी बस करिए ना, ये नाश्ते में सलाद कौन खाता है, मुझे नहीं खाना माँ। बहू तुझे क्या लगता है मैं तेरी दुश्मन हूँ क्या? नहीं माँ जी, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। बहुत दिनों से मैंने कुछ अच्छा भी खाया नहीं है, मुझे चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं सब समझती हूँ बेटा, इन दिनों में चटपटा खट्टा ये सब खाने का बहुत मन करता है। तू चिंता ना कर, मैं शाम को तुझे लेकर चलूंगी, फिर जितना पानी पूरी खाने का मन होगा खा लेना, ठीक है? पक्का माँ जी? पक्का। तो ठीक है, अब मैं ये किसी तरह खा लूंगी। नाश्ता करके मानसी अपने रूम में जाती है। ओफो, ये अभी तक सो रहे हैं, मेरी नींद खराब करवा के ये घोड़े बेचकर सो रहे हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। मानसी हर्ष का ब्लैंकेट खींच लेती है। अरे ब्लैंकेट क्यों खींचा? ब्लैंकेट क्यों खींचा? सुबह सुबह तुम्हारी अम्मा मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए जगा दी और तुम होगी घोड़े बेचकर सो रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? क्या करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें उठना है और अपनी अम्मा को बताना है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, समझे? देखो मुझसे बार बार एक ही बात मत बोलो, थक गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की धमकी से। एक दिन ये धमकी सच भी हो जाएगी। अच्छा, और अगर अम्मा को कुछ हो गया ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम ही लोगी, समझी? मैं क्यों लूंगी? अम्मा तुम्हारी है, अब तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, जाओ बता दो अम्मा को। क्या बताना है हर्ष? ये लो अम्मा फिर आ गई। तो ना आऊं क्या? नहीं नहीं अम्मा आइए, आपकी बहू आपको कुछ बताना चाहती है। क्या बताना है? अरे कुछ नहीं अम्मा, इनका पेट खराब है ना, तो वही कह रहे थे अम्मा को बता दो, तो वो कोई घरेलू उपाय बता देगी। क्या रे, तुम्हारा पेट खराब है? 10-10 बजे तक सोए रहोगे तो पेट खराब होगा ही। अरे अम्मा, हमारा पेट कहाँ खराब है यार। तो क्या कह रही है ये? मानसी ही तो कह रही है कि तेरा पेट खराब है। मानसी? अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा खराब है थोड़ा सा खराब। तो उठ जा निगोड़े, कब तक सोया रहेगा? उठ गया हूँ माँ, अब कितना बोलोगी, उठ गया हूँ। हाँ उठ जा। और बहू जरा तू मेरे साथ किचन में चल, तुझे लड्डू बनाना सिखाना है, आगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो बना लिया कर, बहुत फायदेमंद होते हैं। माँ जी अभी ही तो आई थी। तो क्या हुआ बहू, तू कुर्सी लगा के बैठी रहना, मैं कौन सा तुझे खड़े रहने के लिए बोल रही हूँ, मैं थोड़ी अपने पोते को तकलीफ दूंगी। माँ जी पोते भी तो हो सकती है ना, आप क्यों पोते की रट लगाई हुई हैं? अरे बेटा वो आदत पड़ गई है ना, वरना मुझे पोती भी चलेगी। चलेगी का क्या मतलब है माँ? मानसी तूने फिर से वही रट लगा ली है। अरे ठीक है, समझ गई मैं तेरी बात, अब चलेगी कि मुझसे बहस करती ही रहेगी? चल रही हूँ माँ। हाँ हाँ जाओ इसे लेकर, नहीं तो मेरा दिमाग खराब कर देगी। और माँ वो नाश्ता लगा देना, मैं 10 मिनट में आता हूँ, फिर काम भी करना है। अच्छा आजा, लगाती हूँ खाना। बहू किचन में जाती है। ये ले बहू, पहले लौकी की जूस पी ले, तेरे लिए खास निकाला था। तुझे पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने ये सब बहुत खाया पिया था, तभी तो देख काम में हर्ष का दिमाग कितना चलता है। क्या? तभी तो मैं सोचूं कि हर्ष इतने अकड़ू क्यों है। क्या मतलब? अरे मतलब लौकी का जूस मुंह बना के ही कोई पिएगा ना, इसलिए हर्ष का भी हमेशा मुंह बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं माँ बोलने दो।
क्या हुआ? सामने तो बोल नहीं सकती, तो पीठ पीछे ही बोल लेने दो। देखा माँ, ये ऐसी ही बातें करते हैं, तभी मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अरे तू क्यों ऐसा कर रहा है? इस हालत में बहू गुस्सा करेगी तो उसका खाया पिया सब व्यर्थ हो जाएगा। तू शांत रह, समझा? माँ, मेरी प्रेगनेंसी को मुझसे ज्यादा आपने सीरियसली ले लिया है। अरे अभी तो पहला महीना ही है माँ, तो इतना भी क्या? यही गलती सभी करते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं जब बच्चे पर उसका गलत असर पड़ता है। बेटा, पहले महीने से ही हमें हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन माँ, मैं प्रेग्नेंट है। अरे क्या बोलने जा रही थी मानसी, और इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम क्यों बोल रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना माँ से। अरे क्या बात करनी है, बाद में बात कर लेना ना। माँ, आप लड्डू बनाना सिखा रही थी ना, तो कैसे बनेंगे बताइए ना। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बैठ बहू, मैं तैयारी कर लेती हूँ लड्डू बनाने की। बात तो बाद में भी होती ही रहेगी। हाँ हाँ माँ, बता दीजिए। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी। कुछ देर बाद मानसी रूम में जाती है। आपने मुझे रोका क्यों? क्यों नहीं माँ को सच बताने दिया? तुम पागल हो क्या? माँ को देखा था लड्डू बना रही है, तैयारी कर रही है, कितनी खुश है। ऐसे में अगर उन्हें पता चलेगा कि ये सब झूठ है तो क्या होगा, जानती भी हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कब तक चुप रहूं? कब तक झेलूं ये सब? मुझसे नहीं हो रहा अब ये सब। माँ मुझे सोने नहीं देती है, मैं कुछ भी करने जाऊं तो वो करने नहीं देती। सिर्फ मैं ही इस झूठ का भुगतान क्यों करूं? क्यों अकेली ही मैं ये सब झेलूं? मैं समझता हूँ मानसी, तुम मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। मैं अच्छा मौका मिलते ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझता हूँ? मैं समझता हूँ मानसी, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं करता हूँ कुछ। नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी बताइए माँ को। सब कुछ बताइए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, नहीं होने वाला है कोई उनका पोता या पोती। अच्छा, तो तुम्हें अभी बताना है, तो चलो मेरे साथ। हर्ष मानसी का हाथ पकड़ के माँ के पास लेकर जाता है। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या है? माँ, बहुत टाइम से आपको ये बात बतानी थी लेकिन बता नहीं सका। क्या बात है? वो बात ये है माँ कि बहू प्रेग्नेंट नहीं है, यही ना? आपको पता था? हाँ, मुझे पता है। आज से नहीं, मुझे शुरू से ही पता था कि बहू प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये सब क्यों माँ? क्यों? सेवा सिर्फ तुझे ही चाहिए क्या? क्या बहू को सेवा नहीं मिलनी चाहिए? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ बहू, जो सच है। तूने 4 साल से इस घर को संभाला, इस घर की सेवा की। ये पगला तो दिन भर लैपटॉप में घुसा रहता है। अब कोई तो चाहिए ना जो तेरा ध्यान रखे, तेरी सेवा करे। लेकिन क्या? अब बोल, क्या तू ये सब डिजर्व नहीं करती? बोल हर्ष। बिल्कुल माँ, मानसी भी ये डिजर्व करती है। मानसी शांता के गले लग जाती है। क्या हुआ बेटा, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तेरी सास ही। माँ, आज तो आपने मुझे भी एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। मैंने सच में कभी मानसी के लिए इतना नहीं सोचा। सॉरी मानसी। कोई बात नहीं, अब मम्मी जी है ना? नहीं नहीं, मम्मी जी तो जा रही है वापस। अब तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखो और आपस में प्यार से रहो। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी रही थी कि जरा अपनी सेहत का ध्यान रख, समझी? जी माँ जी। बात करते करते मानसी भाग के बाथरूम में जाती है। सभी उसके पीछे दौड़ के जाते हैं। मानसी थोड़ी देर में बाहर आती है। क्या हुआ मानसी, तुम ठीक तो हो ना? मानसी हर्ष को प्रेगनेंसी किट दिखाती है। क्या? सच में तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? हाँ माँ जी, आज तक आपके सामने जिस बात का नाटक किया, अब वो हकीकत बन गया। अब बताओ, मैंने तो पैकिंग कर ली थी, लेकिन अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। अब तो अपनी पोती का मुंह देख कर ही जाऊंगी। पोती का? माँ जी? क्या माँ जी? तुझे क्या लगता था कि मैं लड़के और लड़की में भेदभाव करती हूँ? हाँ, मुझे लगता तो था। नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से पोती ही चाहती थी। वो तो बस ऐसे ही बोलती थी। अच्छा, एक ही दिल तो है माँ जी, कितनी बार जीतेंगी? हर बार नहीं जीत सकती क्या? आपके लिए। चल ठीक है, अब आराम कर तू। माँ जी, नहीं, अब आराम नहीं करना है। अच्छा ठीक है, जो मन है वो कर, बस थोड़ा ध्यान देना, अपना भी और मेरी पोती का भी। जी जरूर। कुछ महीने बीत जाते हैं। मानसी की गोद भराई हो रही होती है। मानसी, बहुत बहुत बधाई हो। अब तो तुम लोग 2 से 3 होने वाले हो। थैंक यू आंटी जी। तो क्या नाम सोचा है? लड़की हुई तो रूही और लड़का हुआ तो आदित्य। अरे वाह, नाम तो बढ़िया सोचा है। हाँ, मैंने और हर्ष ने मिलकर सोचा है। अच्छा तो होगा ही। अ, आ, आ, क्या हुआ बहू? पता नहीं माँ जी, अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। लगता है डिलीवरी का वक्त आ गया है। रुक, मैं हर्ष को बुलाती हूँ। रश्मि, संभालना थोड़ा। हाँ हाँ, जा, मैं देखती हूँ। मानसी, लंबी लंबी सांसें ले। बहुत दर्द हो रहा है आंटी जी,
मुझे जल्दी से ले चलिए, हर्ष को बुलाइए, जल्दी। बस बस, देख ये आ गया हर्ष। बस बस, हो गया, हम चल रहे हैं। हर्ष मानसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। क्या हुआ डॉक्टर? मुबारक हो शांता जी, आपको पोती हुई है। क्या सच में? हाँ रश्मि जी, सुना आपने, मुझे पोती हुई है। हाँ बधाई हो शांता जी, बधाई हो। कुछ देर बाद सभी वार्ड में जाते हैं। कैसी है बहू? माँ जी, पोती हुई है आपको। आपको पोती चाहिए थी ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग बहुत खुश हैं। अब तो जल्दी से ठीक होकर घर चल, फिर हम लोग अपनी छोटी सी लक्ष्मी के साथ खूब मजे करेंगे। आपने देखी अपनी पोती को? हाँ बेटा, मैंने देखा, एकदम तेरे पे गई है। कुछ दिनों बाद मानसी डिस्चार्ज होकर आती है और सभी घर जाते हैं। मानसी अपनी बेटी और अपने पति के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। आओ बेटा, आज तुम तीनों का इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है तुम तीनों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आए। अरे शांता, अब दरवाजे पर ही खड़ी रखेगी या उन्हें अंदर भी आने देगी? अरे रुक जा, नजर तो उतारने दे। आओ बेटा, अब आओ अंदर।